अच्छा जी, अब हम आ गए जी कंपटीशन पे। तो कंपटीशन दो तरह का होता है, प्राइस कंपटीशन भी और नॉन प्राइस कंपटीशन भी। ठीक है जी। अच्छा, अब प्राइस कंपटीशन क्या होता है कि जिसमें प्राइस कंपटीशन में ये होता है कि आप प्राइस को कम करके कंपैरेटिव होते हैं, और कस्टमर आपसे बाय करना चाहेगा क्योंकि आपकी प्राइस जो है रिलेटिवली कम है लेकिन क्वालिटी आपकी शायद ऑलमोस्ट द सेम है। ये तो हुआ प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन ये होता है कि जिसमें आप प्राइस को वही रहने देते हैं, जैसे पेप्सी और कोक को मैंने पहले भी बताया, प्राइस में कोई चेंज नहीं लेकर आते, लेकिन आप बाकी जो टैक्टिक्स हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट है या सेल्स प्रमोशन है या और जो तरीके स्पॉन्सरशिप है, उसके थ्रू आप जो है वो कस्टमर्स को गेन करने की कोशिश करते हैं। तो वो नॉन प्राइस कंपटीशन है। अच्छा, एक तो ये प्राइस और नॉन प्राइस हो गया, और ये डिफरेंट बिजनेसेस जो है ना वो डिपेंड करता है। अगर उनको लगता है कि कुछ एक दो बिजनेसेस हैं जो उनकी तरह ही ऑपरेट करते हैं, इमेज भी उनका उसी तरह का है, तो फिर बेहतर है कि अब वो ये रियलाइज करते हैं कि प्राइस पे कम्पीट करने का फायदा नहीं है, क्योंकि उनकी भी स्ट्रेंथ है कॉस्ट कटिंग में, हमारी भी है। तो अगर हम कम करेंगे तो सरासर नुकसान हम दोनों का ही होना है या हम तीनों का ही होना है, हमारा प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा और जीतेगा कोई भी नहीं, क्योंकि सारे बिजनेस जो है उनका स्केल या जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है या जो कॉस्ट कटिंग कटिंग की क्या कहते हैं क्वालिटी है वो एक जैसी है। तो फिर आप नॉन प्राइस कंपटीशन की तरफ चले जाते हैं। हाँ, जहां आपको लगता है कि आपकी कॉस्ट बहुत कम है और आप प्राइस कम करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो क्यों ना दूसरी फर्म्स को मार्केट से आउट किया जाए पर चार्जिंग लोअर प्राइस, जिस तरह चाइना कर रहा है। चाइना पूरी दुनिया में यही काम कर रहा है कि सबसे बड़ा जो फीचर है, अब उनकी क्वालिटी भी बुरी नहीं है लेकिन वो प्राइस को कम पे बेच रहे हैं, और इसी वजह से जो है वो रशिया ने या कनाडा ने या अमेरिका ने उनको पे सैंक्शन लगाए हुए हैं कि ये इनकी चीजें हमारे मुल्क में ना आए, क्योंकि अगर क्वालिटी भी उनको अच्छी मिल रही है और प्राइस कम है तो देयर कुड बी अ प्रॉब्लम। अच्छा, अम, अब ये है कि, और ये तो हो गया ना जी प्राइस और नॉन प्राइस, तो ये डिपेंड करता है। पेपर में भी सवाल है तो आपने केस स्टडी को देखना है कि भाई यहाँ पर प्राइस कंपटीशन सूट कर रहा है या नॉन प्राइस कंपटीशन सूट कर रहा है। वो कुछ आइडिया तो देंगे आपको। इंटेंस कंपटीशन है मार्केट के अंदर लेकिन आपका मार्केट शेयर ज्यादा है तो प्राइस कम की जा सकती है, क्योंकि मार्केट शेयर ज्यादा होने का मतलब है कि आपकी चीज बिक रही है, कस्टमर आपसे ज्यादा ले रहा है और आपकी चीज में कुछ स्पेशल है तो प्राइस थोड़ी कम करेंगे तो ज्यादा ले रहा है। तो जैसे स्टॉनिक ने किया स्टॉनिक ने यही किया। वो जो प्राइस थोड़ी एक आपको वो ऑफर दी कि जी प्राइस इतनी कम कर दी हुई है, तो एकदम से क्या हुआ, रश लग गया। जबकि स्टॉनिक, अब स्टॉनिक एक आम शायद गाड़ी से बेहतर होगी लेकिन प्राइस थोड़ी उनकी ज्यादा थी, उनको भी आइडिया हुआ तो उन्होंने कहा अच्छा चलें प्राइस कम करते हैं, लोग बुक करवाएंगे। और लोगों ने बुकिंग करा ली, कहीं को मिल गई कहीं को नहीं भी मिली, लेकिन बुक कराई हुई थी तो अब उनको शायद वो वही प्राइस देनी पड़ेगी जो बढ़ गई है। बहरहाल ये कोई अच्छे टैक्टिक तो नहीं है, लेकिन प्राइस कंपटीशन में आए वो, और उनकी सेल तो बढ़ी किया स्टॉनिक की, जो कि मार्केट में इतनी बिक नहीं रही। अच्छा, अब दूसरा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपटीशन। इसमें क्या फर्क है? डायरेक्ट कंपटीशन ये है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं आपका कंपटीटर भी वही प्रोडक्ट बेच रहा है, मतलब दोनों के प्रोडक्ट हैं भी सिमिलर, उनमें डिफरेंस नहीं है। अब गाड़ियां हैं या सेलफोन हैं या जूते हैं या कपड़े हैं या कॉस्मेटिक की आइटम्स है, वट एवर इट इज, वो देखने में भी एक जैसे लग रहे हैं, तो हम कहेंगे डायरेक्ट कंपटीशन चल रहा है। होंडा या टोयोटा का डायरेक्ट कंपटीशन चल रहा है, सैमसंग या आपके जो दूसरे फोन है हुआवे, डायरेक्ट कंपटीशन चल रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट कंपटीशन ये है कि आप दोनों की प्रोडक्ट सेम नहीं है बट इट एक्चुअली सेटिस्फाइज सिमिलर नीड और वांट ऑफ द पीपल। तो अब अगर फर्ज किया कि जूस है और दूसरी तरफ जो है वो कोल्ड ड्रिंक है, तो दोनों में फर्क है। अब दोनों की प्रोडक्ट है भी डिफरेंट, लेकिन इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दी कि आप जो है ना वो पेट्रोल को और गैस को ले लो। अब तो वैसे सीएनजी उतना नहीं इस्तेमाल लोग कर रहे, लेकिन जब तक इस्तेमाल करते थे तो वो भी प्रोडक्ट दोनों सेम नहीं है, लेकिन कंपटीशन है क्योंकि लोग समझते हैं कि यार पेट्रोल नहीं, हम फिर गैस ही डलवा लेते, या गैस अगर नहीं मिल रही है महंगी हो गई तो फिर पेट्रोल डलवा लेते। तो ये, अब मैं तो फिर नहीं सीएनजी वाली इस्तेमाल कर रहा, लेकिन शायद अभी भी गैस मिलती है, सीएनजी चलती, पता नहीं, मुझे पता नहीं कि गैस तो वैसे ही शॉर्ट है और मिलती नहीं, बिल्कुल सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं मिलती, गर्मियों में नहीं मिल रही। खैर, तो इनडायरेक्ट कंपटीशन में आपकी प्रोडक्ट का सेम होना जरूरी नहीं है। आप अगर आप इन ड्राइव पे गाड़ी चलाते हो या आपका इन ड्राइव का अपना बिजनेस है, तो आप जो रेलवे जाती है या जो ये फैसल मूवर्स के की बसेस जाती हैं, अब दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं है। वो गाड़ी है वो आपकी पूरी एक ट्रांसपोर्ट कस्टमर्स को लेके जा रही है, तो वो कंपटीशन है, लेकिन कौन सा? इनडायरेक्ट कंपटीशन।
प्रोडक्ट सेम ना भी हो, चूंकि नीड क्या है ट्रैवल की, वो तो पूरी हो रही है ना, तो वो इनडायरेक्ट कंपटीशन में आ जाएगी। अच्छा, हाउ डज मार्केटिंग क्रिएट एड वैल्यू टू अ प्रोडक्ट? आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू एडेड होती क्या है, पढ़ा भी हुआ है हमने। क्या आप अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चेंजेस करें कि कस्टमर ज्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाए, या आप अपनी तो मार्केटिंग में आप ऐसा क्या करें कि कस्टमर जो है ना वो आपकी प्रोडक्ट फिर भी ले, और उसको कुछ नया लगे ना। अच्छा, ज्यादा प्राइस क्यों पे करेगा कस्टमर? एक ही प्रोडक्ट जो सेम सेटिस्फेक्शन दे रही है उसके लिए प्राइस ज्यादा क्यों देगा? उसमें कुछ नया लगेगा तो देगा। तो अब मार्केटिंग इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है? एक तो ये है कि गुड इमेज डेवलप करे, सबसे पहला काम ये है, गुड इमेज को डेवलप करे। और वो कैसे डेवलप करते हैं? एडवर्टीजमेंट। तो अगर आप देख रहे हैं एक प्रोडक्ट का एड चल रहा है मार्केट में, तो ऑफ कोर्स आपको लगता है यार ये वो प्रोडक्ट है जो मार्केट में इन है और ऑलरेडी चल रहा है, करंट प्रोडक्ट है, तो ये लेना चाहिए। तो महंगा भी मिल रहा है तो आप कहेंगे यार भाई जो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है वो महंगा ही होता है, इसका मतलब डिमांड है तभी ऐड आ रहा है। तो ये काम है आपका। तो एडवर्टीजमेंट या पब्लिक रिलेशन या इवेंट्स को स्पॉन्सर करके नाम जहन में आना चाहिए लोगों के, और इमेज बैठना चाहिए कि ये ब्रांड अगर इतना इवेंट स्पॉन्सर कर रहा है इसका मतलब है इसका इतना रेवेन्यू जनरेट भी हो रहा है, चाहे ना भी हो रहा है। इतनी एडवर्टीजमेंट या कमर्शियल चला रहा है टीवी पे या सोशल मीडिया पे, मतलब इसका फिर रेवेन्यू आ रहा होगा, मतलब प्रोडक्ट भी एक इंप्रेशन तो जा रहा है। तो आप इमेज अच्छा हो गया। और आपको पता है जितने प्रोडक्ट्स के एड्स चलते हैं वो प्रोडक्ट हमेशा महंगी होती है, ये याद रखें। और जितने प्रोडक्ट जिनके एड्स नहीं चलते वो महंगी उतनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐड चलाकर एक वैल्यू ऐड कर ली, इमेज बना ली है। और वैसे भी ऐड के पैसे भी तो पूरे करने हैं ना, वो हमसे ही पूरे करते हैं। हमें लगता है हम ऐड फ्री में देख रहे हैं, फ्री में कोई नहीं देख रही। तो वो ऐड जो फ्री में देख रहे हैं, जब वो चीज लेने जाते हैं तो वो एक आम प्रोडक्ट से महंगी होती है। पैसे पूरे कर लिए और वैल्यू ऐड, और लोग फिर भी लेते हैं क्योंकि वैल्यू ऐड हुई भी है। अच्छा, बाय ब्रांडिंग का प्रोडक्ट, ये भी है ब्रांड। गुड इमेज तो चलो बना लिया, ब्रांड होगा तो लोग लेंगे ना, क्योंकि आप ब्रांड है तो लोग उसको डिफरेंट समझते हैं। आप कहें सेलफोन, तो सेलफोन कहते रहे यार ये दो कंपनी है दोनों सेलफोन बनाती हैं, तो आपको तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। मैं अगर ये कह दूं यार ये कंपनी आईफोन बनाती है एक सैमसंग बनाती है, आपको फौरन फर्क नजर आ गया, जेन में भी आ गया कि अच्छा इसके क्या फीचर्स होंगे, क्वालिटी क्या होगी, मुझे क्या लेने दें। तो ब्रांड जो है वो एक आइडेंटिटी बनाता है किसी भी प्रोडक्ट की। तो आप ब्रांड इमेज, या इमेज कह रहा हूँ, ब्रांड प्रोडक्ट का क्रिएट करें, यानी उस पर नाम दें कोई, ताकि वो डिफरेंट लगे बाकी प्रोडक्ट से। फिर इसी तरह हम कहते हैं बाय डेवलपिंग एन अट्रैक्टिव एंड सूटेबल पैकेजिंग फॉर द प्रोडक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैकेजिंग से प्रोडक्ट दूर से ही पहचाना जाता है। अब लेस का पैकेट है दूर से नजर आ जाता है, ले रही बताया था। पेप्सी कोक की ड्रिंक है दूर से पता चलता है। प्रिंगल्स है, उसकी पैकेजिंग इतनी यूनिक तरह की होती है, वो भी पता चल जाता है आपको। तो पैकेजिंग मैटर करती है, वो प्रमोट कर रही है आपके प्रोडक्ट को, और उसकी वजह से आप वो प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं। ये भी होता है अगर वो अट्रैक्टिव है ज्यादा। फेरोरो रोशर की आप चॉकलेट को ले लो, वो कितनी अच्छे तरीके से डेकोरेट की जाती है, अट्रैक्टिव है। महंगी है कोई बात नहीं, लोग कहेंगे लेनी है हमने, यही लेनी है। तो पैकेजिंग भी देखकर आपको अंदाजा होता है कि ये एक्सपेंसिव आइटम है, तो वो ज्यादा पे करने के लिए तैयार होती है। तो वैल्यू ऐड हो रही है आपकी। वैल्यू ऐड कैसे होती है? प्राइस और कॉस्ट ऑफ बॉटल मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा गैप हो। प्राइस और कॉस्ट ऑफ बॉटल मटेरियल में, प्राइस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ओवरऑल कॉस्ट की बात नहीं हो रही। आपने एक रॉ मटेरियल लिया, लेकिन जब आपने उसको बना के बेचा तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा रखी हुई, आपने गैप बहुत ज्यादा है। वो गैप तभी ज्यादा है जितना आप कस्टमर को उल्लू बना लोगे, आसान लफ्जों में कह लो कि कस्टमर को लग रहा है कि यार ये वर्थ इट है बाय करना, कीमत ज्यादा भी है तो कोई बात नहीं, तो फिर वैल्यू ऐड कर रहे हैं आप। जितने भी महंगे रेस्टोरेंट होते हैं, तो वो महंगे रेस्टोरेंट अगर खाना महंगा है तो वो लगते भी है ना महंगे, अंदर जाएंगे तो महंगे लगेंगे ना। तो वो एनवायरमेंट से वैल्यू ऐड कर रहे हैं दोबारा। वो हम फिलहाल मार्केटिंग में तो नहीं ले रहे उसको। अच्छा, फिर बाय मेंटेनिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ऑफ द रिटेल आउटलेट। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ये बताया आपको कि एसी लगा हुआ है, कंफर्टेबल सोफे वगैरह रखे हुए हैं कि लोग आकर बैठे हैं, अपनी बारी का वेट करें या बैठ कर आराम से जो भी आपने चीज बाय करनी है करें, तो फिर उसके पैसे तो वो चार्ज करेंगे आपको। फिर बाय क्रिएटिंग अ यूएसपी, कि अपने ब्रांड को, की यूएसपी क्या होती है? यूनिक सेलिंग पॉइंट या यूनिक सेलिंग प्रोposition। कुछ ऐसा शो करें अपने ब्रांड के बारे में कि जो बाकी प्रोडक्ट्स में ना हो। तो वो अगर आप कर पाएंगे तो उसका मतलब आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली डिफर भी करेगा बाकी प्रोडक्ट से, लोगों को लगेगा, पर आपको एक एडवांटेज भी हासिल हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि फिरारी फिरारी या लैम्बोर्गिनी कहता, तो क्या ध्यान में आ रहा है कि भाई स्पोर्ट्स कार है, और ये वो गाड़ियां बनाने वाले हैं जो तेज तरीन गाड़ियां, चलने वाली गाड़ियां वो ये बनाते हैं, ये ब्रांड इसी से एसोसिएट किया जाता है।
अच्छा मैं आपको कहूँ बास्किन रॉबिन, तो क्या देर में आ रहा है कि एक अच्छी हाई क्वालिटी की आइसक्रीम है, महंगी होगी लेकिन अच्छी भी होगी। लेकिन बास्किन रॉबिन में एक खास चीज ये है कि आपने कभी खाई तो होगी आपने, सारी बात है। तो बास्किन रॉबिन के अंदर एक जो क्या कह रहे हैं, एक फिगर छुपी हुई है उसके नाम में। अभी जाओगे ना अगली दफा तो जरूर देखना क्या छुपा हुआ है, पता है? उसमें छुपा हुआ है एक नंबर 13, बास्किन रॉबिन। बड़ी फेवरेट। जी। और उसकी यही यूनिक सेलिंग पॉइंट यही है कि वो 13 फ्लेवर्स ऑफर करते हैं। सर नाम भी फ्लेवर्स का जो डिपेंड करता बिल्कुल वो भी डिपेंड करता है है, क्या। लाइक उनके फ्लेवर्स जो है उनके नाम पर डिफरेंट जी है। जी, ये इंपॉर्टेंट है ये कि यार ये डिफरेंट है, इसलिए होना कि इनका फ्लेवर भी उस तरह का नहीं होना। ये चॉकलेट है लेकिन ये चॉकलेट फज डाल दिया है, कुछ भी डाल, कोई भी कैरमल बीच में यूज कर दिया है। ब्राउनी चॉकलेट हाँ, ये एग्जैक्टली तो। हाँ ये बिल्कुल, तो ये भी एक तरीकेकार है अपनी यूएसपी बनाने का कि नहीं यार उनका फ्लेवर जरा डिफरेंट ही है, तो यही इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो इस तरह पिज्जा भी होते हैं, उनमें भी आप फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट रख देते हैं ऑलमोस्ट, सबके चाहे फ्लेवर बहुत ज्यादा फर्क ना भी हो लेकिन रखते हैं। आप चीजेस को ले लो, 14 स्ट्रीट जो पिज्जा वाले हैं, तो उनके अगर आप देखें तो फ्लेवर के नाम डिफरेंट है, जो आम नाम रखे जाते हैं वो नहीं है। तो इसलिए वहां पर रश भी बहुत ज्यादा होता है, अगर आप कभी जाए तो। वीकेंड क्या, आम जो वो अपने दिनों में भी चले जाए तो जगह ही नहीं मिलती। अच्छा, तो आप ये काम भी तो इसे वैल्यू ऐड हो गई, प्राइस थोड़ी ज्यादा भी है तो मैटर नहीं कर रहा आपको, लोगों को। अच्छा, लेकिन यूएसबी आपकी कस्टमर सर्विस भी हो सकती है। अब ये चीजें हैं जो यूएसबी बना सकती है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। आप सर्विस बहुत अच्छी दे रहे हैं, क्लाइंट्स को कस्टमर्स को एंटरटेन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, यू मेक देम फील वैल्यूएबल। जी सर बताइए क्या है, ये नहीं कि वो बैठे में वेट कर रहे हैं ऑर्डर का, बंदा कोई नहीं पूछ रहा, तो आपको लगता है यार बेइज्जती हो रही, ऑफ कोर्स। तो आपका इमेज अच्छा है या क्वालिटी अच्छी है, वैरायटी ज्यादा है, जो भी हमने, तो ये सब कुछ इसी में ही आ रहा है। आपका ओवरऑल अगर रेस्टोरेंट है तो ओवरऑल एनवायरमेंट अच्छा है, ये आ सकता है। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है यूएसबी की, आप जल्दी से देखने क्रिएट तो कर ली कि वो क्या कर रही है जी, वो वैल्यू ऐड कर रही है, और आप आसानी से प्राइस ज्यादा चार्ज करके अपनी जो हायर कॉस्ट है उसको कवर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। फिर इट हेल्प्स टू कन्विंस कस्टमर्स टू चूज द प्रोडक्ट और सर्विस, सेल्स बढ़ेगी क्योंकि यूएसपी यार ये डिफरेंट है, अभी बात कर ली हमने। इट कैन बी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रांडिंग एज वेल, गुड ब्रांड इमेज बनेगा क्योंकि आपने यूएसपी इस ब्रांड के साथ ये चीज एसोसिएट करते हैं। डॉलर्स के साथ क्या एसोसिएट करते हैं, डॉलर्स क्या है, डॉलर्स के लिए भी एक स्लोगन इस्तेमाल करते हैं, डॉलर्स रिलायबल है। मतलब महंगा होगा ये नहीं कहते सस्ता है, कि महंगा होगा लेकिन आप ले लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चलेगा। और वो उसकी जैसे गारंटी वगैरह भी देते हैं, मुझे पता है डॉलर्स हमारे पास भी है, तो वो खराब हो तो वो आके आपको फ्री सर्विस भी देते हैं, और रिलायबिलिटी पे इसका मतलब कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो इमेज है आपका, लोग आपसे लेंगे, प्राइस ज्यादा भी है तो। इट अलाउज द बिजनेस टू चार्ज, ये बता दिया है, हायर प्राइस, क्योंकि आप प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को कम कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करेगी, इसी को बोलते हैं ना पीईडी। तो अगर प्राइस ज्यादा भी कर रहे हैं लेकिन डिमांड में ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो हम कहेंगे पीईडी कम हो गई है, यानी कि लोग उतने प्राइस सेंसिटिव अब नहीं है, प्राइस तो लॉयल हो गए ना, तो तभी होता है। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म जो आती भी है, ऊपर वाली चीज भी पूछ सकते हैं, मैस मार्केट। मैस से हमें पता चल रहा है क्या मतलब है, कि जब आप पूरी मार्केट को टारगेट करते हैं, रोज लाइफ पूरी मार्केट को टारगेट तो नहीं कर रहे, ये तो सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल है उनको टारगेट कर रही है। इसी तरह अगर मैं कहें स्प्राइट जीरो पूरी मार्केट को टारगेट तो नहीं कर रही, या डाइट कोक पूरी मार्केट को टारगेट तो नहीं कर रही। कौन पिएगा बगैर, अब पी के देखो जरा, वो मजा ही नहीं आता, वो टेस्ट ही नहीं है। लेकिन जिसने फिर भी टेस्ट एंजॉय करना है, लेकिन उसको शुगर भी है या डायबिटिक है, तो कहेगा चल यार कुछ तो होगा, इफेक्ट भी नहीं होगा सेहत पे, और चलो थोड़ा बहुत मजा आ जाएगा। मैंने ट्राई किया कि चलो शुगर के बगैर देख करके देखते हैं, चलो शुगर नहीं जाएगी, लेकिन वो उसमें ज्यादा शुगर होती है, पता ज्यादा नहीं क्या डेंजरस होती क्या थे ये, हाँ क्या ये भी कह रहे हैं, लेकिन मैं बहरहाल उनका जो इमेज है मैं वो बताना चाह रहा हूँ, ये बात ठीक है आपकी। अच्छा, लेकिन ये कि बहरहाल वो आपका लो शुगर कंटेंट, ये प्रोडक्ट ऐसे आते हैं और वो क्लेम भी करते हैं कि ऐसा है, अल्लाह जाने अब है कि नहीं, पाकिस्तान में तो खैर कुछ भी हो सकता है। तो मैस मार्केटिंग के अंदर आप पूरी मार्केट में जितने लोग हैं सबको एक ही चीज दे रहे हैं, कोई चेंज नहीं कर रहा, तो उसको बोल रहे हैं मैस। अच्छा, मैस मार्केट क्या है, पहले तो मैस मार्केट है जिसमें एक प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा सेल्स होती है, मतलब क्या, लोग एक ही प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट को लेना पसंद करते हैं, उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, मैस मार्केट है। तो ठीक है, जरा सॉफ्ट ड्रिंक है, बच्चे बूढ़े जवान अमीर गरीब सब पी लें, और सबके लिए है, वही है, और सब पीते भी हैं, तो उसमें ये मैस मार्केट हो रहा है, उसमें आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप उसमें सेगमेंट करें। फिर भी
मैंने जो आपको स्प्राइट जीरो या डाइट कोक की बात की, तो वहां उन्होंने सेगमेंट जरूर कर लिया, बहुत बाद में किया, पहले नहीं किया। अच्छा, तो मैस मार्केट जब अगर मौजूद है, आपको पता है कि यार एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे सब ले लेंगे, टेंशन नहीं है, तो फिर आप मैस मार्केटिंग इस्तेमाल करते हैं, और वो यही है कि आप पूरी मार्केट के लिए एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि वो मैस मार्केट है, मतलब एक ही प्रोडक्ट की लार्ज सेल हो सकती है, लोग अपनी मर्जी की चीज नहीं ढूंढेंगे उसके अंदर, जबकि बाकी चीजों में ऐसा नहीं होता। आप गाड़ियों को ले लो, सेलफोन को ले लो, जूते कपड़े ले लो, आप ज्वेलरी ले लो, कोई भी आइटम, तो उसमें हर बंदे की अपनी पसंद है। खाने पीने की चीजें उसमें भी पसंद है, ना पसंद नापसंद नजर आती है। अच्छा, तो अब मैस मार्केटिंग के फायदे क्या होते हैं? सबसे पहले तो एक ही प्रोडक्ट जब बना रहे हैं, तो एक ही प्रोडक्ट को बल्क में बनाएंगे तो भाई इकोनॉमी ऑफ स्केल तो आएगा। मतलब आप एक ही बल्क में रॉ मटेरियल बाय कर लेंगे या बल्क में आइटम्स बाय कर लेंगे, तो सप्लायर से तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, जारी बात है। तो आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अच्छा, तो कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, जारी बात है। फिर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैस मार्केट जहां पे आपकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिक सकती है की प्रोडक्ट, तो वहां बनाएं और वो सेल होगी अगर अच्छी है तो आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिफरेंट सेगमेंट्स, यानी कि एक पहले सर्टन वैरायटी बनाते हैं, फिर दूसरी वैरायटी, फिर तीसरी वैरायटी, तो फिर उसमें मार्केट आपकी ग्रो नहीं हो रही है, आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो मुश्किल भी है, कॉस्टली भी ज्यादा है। तो ये ज्यादा आसान है कि एक ही प्रोडक्ट को बल्क में बनाया और मार्केट में बेच तो दिया। एग्जांपल दे, एक प्रोडक्ट क्या चीज, वो सारे हैं। अगर नहीं किसी मैस मार्केट की, जैसे अगर हम मैं अगर बात करूं कि आप गाड़ियां ले लो, तो गाड़ी का एक मॉडल आया, तो वो पूरा साल वही मॉडल रहेगा, उसके वो अच्छा। लेकिन अगर उसके अंदर हम ये बात करेंगे, हम कहते हैं टोयोटा करोला है या होंडा सिविक है, तो होंडा सिविक में का मॉडल है और वो पूरा साल वही रहना है, ओवरऑल शेप, लेकिन उसमें जो वेरिएंट्स वो लेकर आते हैं, वो को बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता प्राइस से, बहुत मामूली सा। जो लोग कहते हैं यार चलो ये फीचर नहीं है, चलो हम 2 या 3 लाख 4 लाख कम दे देंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो शेप डिजाइन में को बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, कुछ गाड़ियों में होता भी है, कह लें आप। इसी तरह से अगर आप, मैंने अभी जो सोल्डरिंग की बात की, तो वो भी मैस मार्केट हो रहा है, एक चीज बनाई है उसी को बेच रहे हैं आप। इसी तरह क्या चीज, हाँ अगर आप बना रहे हैं, हाँ क्योंकि वो डबल रोटी है तो उसमें कितना का चेंज लेंगे, ब्राउन ब्रेड आ रही है, लेकिन नॉर्मली अगर ब्राउन ब्रेड नहीं भी है तो वो एक वाइट ब्रेड जो है वो बेच रहे हैं सबको, बच्चे बूढ़े जवान अमीर गरीब सब खा रहे हैं, सब इस्तेमाल कर रहे हैं एक ही चीज, तो प्राइस भी उसकी रीजनेबल होती है, तो आप मैस मार्केटिंग कर रहे हैं उसकी, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट जो अब हमारे यहाँ अब जाके गाड़ियों के वेरियंट ज्यादा है, पहले कहाँ आते थे। मरांको ले लो, एक ही वेरिएंट चला रहे हैं, वो एक जो दो भी गाड़ी आ रही है, बाद में फिर जब आप वेरिएंट्स ऐड कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि चलो लोगों को कुछ वैरायटी देनी है, वो वेरिएंट भी इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि आपने दूसरे प्रोडक्ट के साथ कम्पीट करना होता है, फिर आप ऐड कर भी लेते हैं। अच्छा, फिर अम, आप एडवांटेजेस अगर देख लें तो, अच्छा फिर ग्रोथ के चांसेस, रिस्क ऑफ फेलियर कम होता है, क्योंकि आपकी सेल जो है वो कोई 2 4 कस्टमर पे बेस्ड नहीं होती। 5,000 कस्टमर है तो 500 कस्टमर ने नहीं भी लिया तो क्या होगा, या छोड़ दिया लेना, तो आपकी सेल्स पे को बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, या प्रॉफिट पे भी नहीं आने वाला। लेकिन इमेजिन करो कि आप 500 कस्टमर से, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप 5,000 कस्टमर से 50 लाख रुपए कमा रहे हैं फर्ज किए, और एक दूसरा बिजनेस है वो 500 कस्टमर से 50 लाख, अब बाजाहिर उसकी कॉस्ट कम है क्योंकि कम कस्टमर को दे रहे हैं, प्रॉफिट उतना ही हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी कम है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी कम है। लेकिन अगर उन 500 कस्टमर में से 250 भी निकल गए, तो आपका आधा प्रॉफिट गिर गया। अब इमेजिन करो जो 5,000 कस्टमर से 50 लाख हमारा, उसके 250 कस्टमर कम होंगे, उसको फर्क ही कोई नहीं पड़ता। उसकी सेल में भी बहुत ही कम फर्क पड़ना है, प्रॉफिट में भी बहुत ही कम फर्क पड़ना है। तो मैथ मार्केट में ये होता है कि आपका रिस्क स्प्रेड होता है, तो वो आप वहां बेहतर है कि फिर वहां कम्पीट करें, या तो आपका प्रोडक्ट ऐसा हो जो यूनिक है और वो उसके मुकाबले में कोई नहीं, फिर समझ आती, फिर आप मैथ मार्केट में ऑपरेट नहीं करेंगे। आईफोन कहाँ करता है, मैथ मार्केट में ऑपरेट नहीं करती। अम, फिर आप ले लें डिसएडवांटेजेस में, तो इंटेंस कंपटीशन हमें नजर आ रहा है पहले तो, क्योंकि क्योंकि मैस मार्केट है तो वहां तो हर कोई है ना। आपने अगर पूरी मार्केट को टारगेट किया है, तो वो कंपनी जो सिर्फ एक कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट कर रही है, आपका उनसे भी कंपटीशन चल रहा है, आपका हर एक से कंपटीशन चल रहा है जो इस मार्केट में है, चाहे वो सबको टारगेट नहीं भी करे, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी कहीं पर सेल्स कम भी होगी क्योंकि वो दूसरा ब्रांड ले रहे हैं। अगर आप एक फर्ज किया है कि छोटे से सेगमेंट में मौजूद है, हम आईफोन को ही ले लें अगर आप, तो आईफोन जो है, जैसे ना लेडी दियाओ, अगर मैं ब्रांड आपको बोलूँ, ये ना एक हैंड बैग होता है लेडीज का, और उसकी प्राइस 5 लाख से कम नहीं होती। अब 5 लाख आप
हैंडबैग कौन लेगा, कौन सी खातून लेंगे? वो लेंगे जो बहुत हाई लेवल इनकम है। तो उनका मुकाबला बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड्स बहुत ज्यादा नहीं होते मार्केट में। ज्यादातर अगर आप वो चीजें जो मैस मार्केट की बात करें, जो कि सस्ती बन रही हैं और सस्ती बिक भी रही हैं, तो उसके कस्टमर भी ज्यादा होंगे, जाहिर बात है। अमीर, बहुत अमीर कितने के लोग होते हैं, तो वो बनेगी ज्यादा तो कंपटीशन भी ज्यादा होगा। लेकिन आप बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड में चले जाते हैं तो कंपटीशन कम हो जाता है। आप अरमानी जीन्स को ले लो, तो वो अगर आपने एक पेयर ऑफ जीन्स लेनी है तो वो आपकी तकरीबन कोई 50,000 की आएगी। 50,000 की जीन्स कितने के लोग ले लेते हो, एक जीन्स है तो वही जीन्स। तो अब इसी तरह आईफोन को भी ले लो, आईफोन अब जहाँ चला गया है, तो अब जो नया अब आईफोन 16 आया है, प्रो मैक्स आया है, अब वो 6-7 लाख रुपए का मोबाइल है, तो वो कितने के लोग लेंगे? आप सोच लो। ये जैसे लोग ले लेंगे, चलो ठीक समझ आती है, ये कि और कारोबारी लोग हैं वो ले लेंगे, तो वो उनका कंपटीशन कम होगा ऑफ कोर्स। लेकिन जो मैस मार्केटिंग कर रहा है उसका कंपटीशन तो रहेगा। हाँ, अब बावजूद उसके कि पेप्सी और कोक मैस मार्केटिंग करते हैं, कंपटीशन कम है। उसकी वजह और है, वजह ये है, उन्होंने एक टेस्ट डेवलप कर लिया हुआ है और लोग उसके आदी हो गए, तो आदत नहीं छूटती थी। और पेप्सी कोक तो चीज ऐसी है कि क्योंकि मीठी है, तो मीठा तो आपको खींचता है। आप जितना ज्यादा कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करेंगे उतनी क्रेविंग बढ़ेगी कि यार मैंने तो और पीनी। सीधी सी बात है, तो ये और केस है। खाने पीने की चीजों में ये चल जाता है। अच्छा, फिर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स ये भी, कि आपकी प्रोडक्ट अब एक ही बना रहे हैं तो कुछ लोग आपसे बाई नहीं करेंगे। अच्छा, स्टैंडर्डाइज वैसे एक फायदा भी है। स्टैंडर्डाइज मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट डिजाइन, शेप, क्वालिटी, टेस्ट बिल्कुल एक जैसा है जब भी आप बाय करें, तो ये फायदे वाली बात तो है। लेकिन नुकसान भी है, कुछ लोग कहते हैं हमें डिफरेंट चीज चाहिए, तो वो फिर आपसे बाय ऑफकोर्स नहीं करेंगे। तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट का जहाँ फायदा है, वहाँ नुकसान भी है। और लास्ट नुकसान क्या है? हाई कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ड्यू टू इंटेंस कॉम्पिटिशन, क्योंकि मैस मार्केटिंग में कॉम्पिटिशन होता है। आपको एडवर्टाइजमेंट में बहुत खर्च करना पड़ता है, अराउंड 70%, 80% बाद का खर्च करना पड़ जाता है आपको। तो ये बहुत बड़ा बजट है जो आपको लगाना पड़ जाता है इस पे। फिर निश मार्केटिंग आ गई, तो निश मार्केट ये ऑपोजिट आप ले लें। मैस मार्केटिंग में पूरी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, और निश मार्केट में किसी एक बहुत ही स्मॉलर सेगमेंट ऑफ द मार्केट। सेगमेंट क्या होता है? मार्केट सेगमेंट किसे बोलते हैं? आप ये लाहौर को ले लो, तो लाहौर एक मार्केट है पूरी बड़ी। आप पूरी लाहौर को सप्लाई करना चाह रहे हैं, या आप लाहौर में सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन जो डिफेंस में लोग रहते हैं उनको सप्लाई करना चाह रहे हैं? अगर आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करना चाह रहे हैं तो फिर आप निश में जा रहे हैं, और जिसमें नंबर ऑफ पीपल जो उस सेगमेंट में है वो बहुत थोड़े हैं। वैसे सेगमेंट थोड़े बड़े भी हो सकते हैं। मैं आपको कहता हूँ जी, जूतों में भी आप जी शूज बनाते हैं, तो आप शूज बना रहे हैं, मैस मार्केटिंग कर रहे हैं आप, एक ही तरह के जूते बना रहे हैं, कोई भी ले ले। लेकिन आप कहते हैं हम जो है वो अ, जो है ना एक्सपेंसिव हाईली कंफर्टेबल जूतों में डील करना चाह रहे हैं, आप निश में आ गए। या आप कहते हैं हम स्कूल शूज बनाते हैं, हम स्पोर्ट्स शूज बनाते हैं, हम पार्टी शूज बनाते हैं, हम फॉर्मल शूज बनाते हैं, कैजुअल शूज। अब ये सेगमेंट है डिफरेंट। लेकिन निश मार्केट में आपने एक सेगमेंट नहीं पकड़ना था, आपने एक छोटा सा सेगमेंट पकड़ना जिसमें लोग ही बहुत कम है। अब पता चल रहा है तो रिस्क तो होगा, लेकिन आपने अगर उनको काबू कर लिया तो इसका मतलब है वो कहेंगे यार हमारी नीड सिर्फ ये ब्रांड पूरा कर रहा है, वो आपके लॉयल रहेंगे। और आप पैसे ज्यादा भी चार्ज करेंगे तो उन्हें बॉदर नहीं जैसे करेगा। कोई जूतों का ब्रांड है और वो सबको टारगेट करना है, और दूसरा ब्रांड है जो सिर्फ फुटबॉलर्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके तो मुताबिक बिके। फुटबॉलर जो ज्यादा, आप जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वो जाएंगे जो फुटबॉल को टारगेट कर रहा है, और वो महंगा भी होगा और लेंगे उससे, दूसरे से नहीं लेंगे। हाँ, आम बंदे बच्चे बुच्चे खेलने के लिए वो ले लेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अगर आप देखें ना, तो जो बाटा था ना, बाटा मशहूर हुआ था पाकिस्तान में स्कूल शूज से, बाकी जूतों में बाद में आया वो। इस तरह सर्विस के लिए, तो सर्विस की भी जो यूनिक सेलिंग पॉइंट था वो था उसके स्पोर्ट्स शूज। उसको पहन के आप खेल सकते हैं, प्रोफेशनल ना भी हो लेकिन खेलने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर बाकी बाद में उसने और काम शुरू कर दिया। हर्ष वर्गीस को ले लो, तो उनका क्लेम ही यही है कि मोस्ट कंफर्टेबल शूज इन द वर्ल्ड, क्या पहनेंगे, कैजुअल वियर भी है और आपके पाँव भी सुकून में रहेंगे जो भी पर। लेकिन आपने निश है, एक बहुत छोटा सा सेगमेंट पकड़ा है, तो मर्जी तो आपकी चलेगी, प्राइस तो आपकी। आप चले गए सिनेमा मूवी देखने के लिए, और आपने पॉपकॉर्न भी लेने हैं, या आपने दो तीन ड्रिंक भी लेनी है, वो डबल ट्रिपल प्राइस में मिलेगी आपको बाहर से। बाहर से लेने भी नहीं देंगे, और दूसरा आपने कहा बाहर कौन जाए, मूवी चल रही है, इंटरवल हुआ हुआ है, पकड़ो यार इन्हें। तो वो नेशन, क्योंकि नेशन उन्होंने सिर्फ उन लोगों को पकड़ा है जो सिनेमा में मूवी देखने आते हैं। तो उसमें फिर आप पैसे ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, लेकिन कम लोगों से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, नुकसान भी हो सकता है आपका। लेकिन आपने उनकी नीड पूरी करनी है जो वो मांग रहे हैं। एडवांटेजेस, अब जैसे मैंने रोल्स रॉयस की बात कर लेते तो उसमें आपकी
मर्जी की चेंजेस होती है ना उसके अंदर। ये थोड़ी गाड़ी बुक करा ली आपको मिल गई, वो बताएंगे जी चेंजेस क्या करनी है, क्या चेंजेस आप चाह रहे हैं इंटीरियर के अंदर, ये जो करके देंगे हमें। तो वो लोग कहते हैं ठीक है भाई हम लेंगे। सर टाइम भी तो लेते ही है ना काफी हाँ टाइम सारी बात पाँच है। पाँच साल का टाइम तो होता है। भाई हैंडमेड जो होता है तो टाइम तो लगनी है, मशीन तो नहीं इस्तेमाल करते। सर ये भी स्ट्रेटजी होती है कि लंबा टाइम आप दें लोगों को ताकि उनकी ट्रेनिंग ज्यादा हो जाए फॉर दैट प्रोडक्ट, लंबा टाइम तो इसलिए ताकि ताकि लोगों का वो बीच में होता है ना कि जैसे बहुत ब्रांड है एक क्रेज होता है कि चीज बन हाँ रही है आ रही है, कह लाइक सकते हैं। लोगों को जल्दी चाहिए ना उस शॉप में मैं जाओ आपको तो बताता हूँ ये है कि भाई उन्होंने बनानी कितनी होती है दूध प्राइस, बात ये है तो उनको जल्दी दे, अगर वो तो ज्यादा बेच रहे हो ना तो समझ भी आती है यार जल्दी बनानी, उन्हें पता है हमारी कितनी बिकती है साल की, वो आप फिंगर टिप से गिन सकते हैं। तो फिर उनको जरूरत नहीं है, वो डिले कर सकते हैं। एक तो हैंडमेड भी होता है और ये भी कि भाई ये बन रही है और आ रही है, फिर पैसे अपनी मर्जी के हम लेंगे, ये नया मॉडल आया हम आपके लिए बना रहे हैं, इतने पैसे 30 करोड़ रुपए दे दें हमें, ये 40 करोड़ रुपए दे देंगे। तो ये सही है, उन्हें जल्दी नहीं होती इसलिए कि उनके पास और कौन सी लाइन लगी होती है कस्टमर। अच्छा इसी तरह आप अगर जूते लेने जाते हैं ठीक है, लेकिन आप कहते हैं मुझे जी वो दूल्हे के जूते थे वो महंगे होंगे, दूल्हे के कपड़े लोगे वो भी महंगे, दुल्हन के कपड़े ले लो जाके वो लाख रुपए के होते हैं, आम लेंगे तो कभी भी नहीं, लाखों हजारों के हो जाएंगे चलो जो भी हो। क्योंकि वो निश बन गई, एक दिन में जो शादी कर रहे हैं लोग सिर्फ वही खरीद रहे हैं, तो वो एक बहुत छोटा सेगमेंट है, हर एक थोड़ी शादी कर रहा है, तो वो उसमें आ गया। आप केक को ले लो, बर्थडे केक, अब हर एक की थोड़ी सालगिरह हो रही है वो बर्थडे केक ले रहे हैं, हमने ऑर्डर पे बनाना है बर्थडे केक, पैसे लेंगे बहुत ज्यादा आपसे। आप जितना भी 3 4 5 5 पाउंड 10 पाउंड का केक बना रहे हैं तो पैसे भी उस हिसाब से लेंगे आपसे, मर्जी का डिजाइन बना देंगे उसके, निश मार्केट। क्या जी? हाँ 16 17 लाख। तो लोग दे थे क्योंकि उनकी तो डिजायर पूरी होनी है ना, छोटा बच्चा है जी इसको तो ये बना के दे, इसके ऊपर मिकी माउस बड़ा बना होना चाहिए, इस पे जी बाबी बना के दी, हमें हमें नहीं पता। आजकल तो बल्कि वो थीम भी आ गए हैं कि अगर आपका वो बर्थडे है तो उसका ये थीम है, उसके हिसाब से सारी इक्विपमेंट वगैरह जो भी है, तो वो भी निश मार्केट है, वो पूरी कर रहे हैं पैसे ले रहे हैं ठीक है, लेकिन कई जगह सस्ती भी मिल जाती है। अच्छा अब निश मार्केट का फायदा देखिए तो स्मॉल फर्म्स आर एबल टू अवॉइड कॉम्पिटिशन फ्रॉम लार्ज फर्म। बड़ी फर्म छोटी मार्केट में ऑपरेट नहीं करती जनरली, बड़ी फर्म का मतलब है जो लार्ज स्केल पे ऑपरेट करती है। क्यों? भाई उन्होंने जब उनके पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी है, ज्यादा बिल्डिंग है, मशीनरी है, वर्कर्स हैं, तो वो थोड़ी चीजें थोड़ी ना बनाएंगे, उनकी तो मशीन इस्तेमाल ही नहीं हो रही, इकोनॉमी स्केल अचीव नहीं होगा, कॉस्ट कम नहीं होगी। तो वैसे मार्केट सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं जो बड़ा हो, या पूरी मार्केट को ही टारगेट करते हैं, छोटी मार्केट में वो नहीं आते कभी भी। अच्छा जिस तरह एनर्जी ड्रिंक्स को ले लो, ये भी निश मार्केट है, एनर्जी ड्रिंक्स महंगे होते हैं भाई, तो वो हर कोई तो लेता ही नहीं, कितने का आता है 300 350 इतने का होता है, तो वो जो है ना अलग कम्पीट कर रहे हैं। आप ले जो है वो चलो बिक रहा है, फ्लेवर जरूर दे रहे हैं सेगमेंट, लेकिन वो हर बंदा लेता है और वो एक रीजनेबल प्राइस में है। लेकिन आप प्रिंगल्स को ले लो या जो इम्पोर्टेड जितने भी आपके चिप्स आते हैं, वो उसी पैकेट में जो लेज का आ रहा है, अगर वो लेज वाला 30 का आ रहा है तो वो आ रहा होगा आपका कोई 350 400 रुपये, जो इम्पोर्टेड आते हैं। तो कई लोग वो भी ट्राई करते हैं, मैंने ट्राई किया था, मैंने प्राइस देखे फिर मैंने कहा भाई ये नहीं हो सकता। अच्छा फिर ये हो गया जी कंपटीशन, अच्छा अवॉइड कर सकते हैं आप। फिर एबल टू चार्ज अ हायर प्राइस। अच्छा जैसे मैं आप स्कूल में है, आपकी कैंटीन है स्कूल में, तो रोज कैंटीन की सेल तो एक जितनी होती है वो जितने स्कूल के बच्चे हैं या जो स्टाफ है बस, ज्यादा तो नहीं होनी कि आज मेरी सेल बहुत ज्यादा हो जाएगी कि हमने ग्रो करना है, ग्रो कोई नहीं करना है। स्कूल की जो कैंटीन है उसमें जितने आते हैं 19 20 हो सकती है, थोड़े कम हो गए थोड़े ज्यादा हो गए बस वही है, लेकिन पैसे वो थोड़े ज्यादा लेते हैं। और क्वालिटी भी चलो गुजारा लायक तो होती है, वो दे देते हैं आपको, वो भी निश है क्योंकि वो उन्हीं से लोगों को दे रहे हैं जो वहां पर बच्चे वगैरह हैं जो उनको दे रहे हैं, और वो उनकी जरूरत पूरी हो रही है, स्कूल के अंदर प्रीमिसेस में रहते हुए उनको खाने की चीज मिल रही है, तो वो प्राइस जो भी होती है वो देने के लिए तैयार होते हैं उसके। और कंपटीशन होगा किससे? कैंटीन वालों को किससे कंपटीशन है? किसी भी नहीं। भाई बाहर खोलेंगे तो दुकानों से कंपटीशन होगा ना, ना बच्चे बाहर जा सकते हैं, ना कोई बाहर वाली दुकान नजर आ सकती है, तो कंपटीशन आपका नहीं वहां पे। अच्छा लेकिन ये है कि आपका प्रॉफिट हमेशा उतना ही होने वाला है, 19 20 होगा, बाकी उतना ही रहना, ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं ग्रो कर सकते। अच्छा एबल टू चार्ज हायर प्राइस, ये बात हो गई ना, हमने कर ली बात, तो मैं नहीं बात कर रहा, लेकिन निश में आपको मार्केट गैप ढूंढना है। मार्केट गैप क्या होता है? आप नॉर्मल इंग्लिश मार्केट में ऐसे ही करते हैं, आप ऐसे लोग ढूंढते हैं जिनकी नीड या वांट सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जो उनकी नीड या वांट सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप अगर वो शुरू कर देंगे तो आप इन हो जाएंगे मार्केट में, मतलब आप पहले पहले आप, अच्छा आप सबसे पहले फर्स्ट मूवर होंगे उस मार्केट सेगमेंट में जाने वाले, तो एक तो आप प्राइस भी ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, फिर दूसरा अगर बाद में कंपटीशन आता भी है तो
अब आपका जो ब्रांड इमेज है वो किसी और का नहीं होगा किसी भी सूरत में। जितने भी ब्रांड पहली दफा आए हैं उनका मुकाबला किसी से भी नहीं है, वो ब्रांड हमेशा याद रखेगा। वो कोई भी ले लें, आप आईफोन को ले लें या जैसे लें, बायोनिक लैब जो बनाते हैं, वो लाइक मार्केट में तो बहुत ही कम ब्रांड्स है, वही ना। उनका चार्ट भी ले वो 6 से 7 लाख रुपए कस्टम प्रोडक्ट बनाने के। चार्जर निश मार्केट है। अच्छा, इसी तरह से आप ले लो कि ना ये जो क्रिकेट आप हम खेलते हैं, तो क्रिकेट में ना ये जो रिव्यू लेते हैं जब, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, तो वो टेक्नोलॉजी भी एक खास कंपनी ही बना रही होती है। और वो उसको हायर करना पड़ता है आपको लेने के लिए, और बहुत एक्सपेंसिव होता है। इवन के जो छोटे कंट्रीज होते हैं जैसे जिम्बाब्वे हो गया, या बांग्लादेश हो गया, जिनके पास इतने पैसे अगर नहीं होते तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मैचेस में रिव्यू ही नहीं होता उनके पास, ये रिव्यू नहीं है। तो वो चूंकि प्राइस अपनी बढ़ी, क्योंकि वो निश मार्केट, वो कंट्रीज जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए है, जो नहीं करते ना करें। और वो आम मैचेस के लिए है ही नहीं, वो स्पोर्ट्स एट द हाईएस्ट लेवल। और वो भी वो कंट्री जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि इतने रिच हैं कि वो अफोर्ड करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंडिया हो गया, या ऑस्ट्रेलिया हो गया, या साउथ अफ्रीका हो गया, या इंग्लैंड हो गया। पाकिस्तान भी कर लेता है, वो भी निश मार्केट में यार। अच्छा, वो जो क्या टेक्नोलॉजी हॉक आई उनको याद आ गया कि बॉल कहाँ पड़ रही है और कहाँ जा रही है। तो हॉक आई की टेक्नोलॉजी हर कोई बनाता ही नहीं, बल्कि कंपनी ही है जो बना रही है। अच्छा, फिर लार्ज फर्म्स कैन ऑल्सो क्रिएट, तो वो ये नहीं कर रहे कि वो आम जो डोमेस्टिक मैचेस होते हैं उनमें भी सस्ती करके भेज देना, वो नहीं भेज रहे। वो कहते हैं उधर ही रहना है निश में। लार्ज फर्म कैन ऑल्सो क्रिएट अ बेटर इमेज बाय टारगेटिंग निश मार्केट। हाँ, ये भी होता है। लार्ज फर्म ये कि लार्ज फर्म जब निश में आएगी तो बड़ी नहीं रहेगी, तो आ क्यों रही है। अभी हमने कहा कि लार्ज फर्म तो निश में नहीं आती, क्योंकि वो लार्ज स्केल पे जो ऑपरेट करने वाला एडवांटेज है इकोनॉमी स्केल में नहीं आता, उसकी सारी कैपेसिटी जाया हो जाएगी, इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन वो आते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए, यार ये मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड बनाते हैं दुनिया का, दिखाने के लिए बस। तो ताकि एक इमेज जरूर बन जाए आपका कि ये बनाते हैं, बाकी वो अपनी गाड़ियां जो बना रहे हैं वो बनाते रहेंगे, लेकिन वो भी साथ, वो जो बेंटले है महंगी तीन गाड़ियों में आती है। तो अब ये नहीं है कि वो अगर, और अब वो एक ब्रांड है गाड़ी का जो वो बना रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि मोस्ट एक्सपेंसिव कार है। लेकिन वो दूसरे भी अगर उनके वेरिएंट्स चल रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि ब्रांड की छाप बन जाए, यार दूसरा वेरिएंट सस्ता है लेकिन यार ब्रांड तो वही है, ये हम ले सकते हैं, तो ये लेते हैं। आप ये काम कर सकते हैं, आप निश में भी जा सकते हैं। आप तो लार्ज फर्म भी बाद निश में चली जाती हैं ऑपरेट करने के लिए, लेकिन ये नहीं है वो जो दूसरी मार्केट है बड़ी सेगमेंट, उसमें भी रहती है। डिसएडवांटेज को अगर हम देख लें तो निश मार्केट में ग्रोथ नहीं है, बिजनेस एक्सपैंड कोई नहीं होना, आपका कस्टमर ही कम है, और रिस्क बहुत ज्यादा है, ये मैं पहले ही बात कर चुका। अच्छा, अगर ग्रोथ नहीं है तो नुकसान क्या है, क्योंकि फिर आपको हमेशा एक डर तो रहेगा ना कि कस्टमर थोड़े से भी कम हुए तो प्रॉब्लम है। और ग्रो करते हैं तो रिस्क तो स्प्रेड होता है, वो मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, लेकिन ये भी कि आपको एक एश्योरेंस भी होती है कि हमारी सेल्स बढ़ रही है और हम और बड़े लेवल पे ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा मार्जिन आपके पास नहीं है, और बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करते करते आप जो है वो दुनिया की बड़ी कंपनीज में आपको शुमार हो सकता है, लेकिन निश में महंगी तरीन में तो शुमार हो सकता है, लेकिन बड़ी भी नहीं हो सकती। जैसे जी, ना कंपटीशन होना भी एक नुकसान ही हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर आपको पता है कि आप जैसी चीज कोई नहीं बना रहा, अगर कंपटीशन नहीं है और आपकी चीज ऑर्डिनरी है, तो फिर आप कंप्लेसेंट हो जाएंगे, आप चीज में इंप्रूवमेंट लेकर नहीं आएंगे, और कल को जब कंप्यूटर आएगा आप फारग हो जाएंगे, क्योंकि आप तो इंप्रूवमेंट कर ही नहीं रहे। तो यही किया ना, जो कल्टस को चेंज कर दिया या मैरान बंद कर दी, ऑल्टो निकाल दी, यही हुआ कि कंपटीशन नहीं था, उन्होंने कहा यार भाई ठीक है, कि मैरान के साथ किसका कंपटीशन है। तो फिर वो जब कंपटीशन नजर आया तो उनको मैरान में इंप्रूवमेंट की नहीं, वो पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। तो कितनी चीजें हैं, गाड़ियों में तो बहुत ज्यादा हुआ है, मोबाइल में भी हुआ है इसमें। और जो नहीं इंप्रूवमेंट लेके आया वो पीछे रह गया। नोकिया को ले लो, एक जमाने में वो तो भाई आप कह लो कि कोडैक को ले लो आप। कोडैक जो है ना, ये पोलराइड कैमराज होते थे और दुनिया में 70 to 80% ये इस्तेमाल होते थे कोडैक के कैमरा। आप गूगल पे सर्च करो आपको नजर आए, तो वो कोडैक के कैमरा इस्तेमाल होते थे। लेकिन ये हुआ कि जब वो टेक्नोलॉजी चेंज हुई, डिजिटल कैमरा की तरफ आई, ये गए नहीं। वो पोलराइड कैमरा ये होते थे कि आप पिक्चर लेते थे तो अंदर एक रील डलती थी, तो आप वो फिर बाद में रील को निकालते थे, उसको डेवलप करने के लिए दुकान पे देते थे, और एक आध दिन में वो डेवलप करके आपको असल पिक्चर देते थे। वो डिजिटल कैमरा आ गए, ये उस तरफ स्विच नहीं किया। अब कोडा का नाम किसी को नहीं आता, अब कैनन का नाम आता है सब, लेकिन उसका नहीं आ रहा। तो वो नहीं गए। तो ये जो नहीं कंपटीशन नहीं होता पहले, और वो इम्प्रूवमेंट नहीं लेकर आता, तो आप वाली बात ये है कि नोकिया को ले लो, एक जमाने में कितना मशहूर था, कहाँ गया, आ रहा हो गया। तो ये ऐसे ही है। अच्छा, तो हाँ मैं बता रहा था, जरा आप एलवी को ले लो, लुई विटॉन। क्या है लुई विटॉन? आपके जो इसके जो ओनर है बर्नार्ड अर्नॉल्ट,
ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों में, बल्कि अमीर तरीन नहीं है, सेकंड रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ है वो। तो वो, क्योंकि जो लार्जेस्ट लग्जरी मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स हैं वो यही बनाती है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो निश मार्केट ही टारगेट कर रहे हैं। अब लार्जेस्ट लग्जरी मैन्युफैक्चर, अब लग्जरी कितने के लोग लेते हैं, लेकिन वो अब दुनिया में आप बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप आम कोई ऑर्डिनरी चीज बना रहे हैं तो वो आप जिस मर्जी लेवल तक एक्सपैंड कर सकते हैं। अच्छा, हाई रिस्क ऑफ फेलियर में बात हो चुकी है, डिमांड गिरेगी तो आप तो बहुत कम लोगों से ढेर सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं, रेवेन्यू कमा रहे हैं, तो वो मसला हो सकता है। आपको अपने कस्टमर को बहुत ज्यादा ध्यान से रखना पड़ेगा, प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी उनकी। नो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बल्क में बाय नहीं, प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, तो आपकी एवरेज कॉस्ट भी कम नहीं होगी, वो ज्यादा ही रहेगी। आप तो प्राइस भी आपको ज्यादा रखनी है। तो अगर कल को इनकम लेवल गिर गया, इकोनॉमिक कंडीशन बुरी हो गई, मुल्क में हालात खराब हो गए, आप तो गए। आप तो अपनी प्राइस कम ही नहीं कर सकते क्योंकि आपकी कॉस्ट ज्यादा है, आपको ज्यादा पे बेच रहे हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। अच्छा जी, ये अब आगे मार्केट सेगमेंटेशन, लेकिन ये तो लास्ट चीज है इसकी, कि हम इसको फिर अगली क्लास में देख लेते हैं।